हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने श्रीनगर में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया, जिसका मकसद फलों के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और स्प्रे तेल के मुतल्लिक़ जानकारी फराहम करना था। इस मौके पर कंपनी से वाबस्ता कई अफसरान ने किसानों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मीटिंग की। कंपनी का कहना है कि उसका स्प्रे तेल कश्मीर में पिछले 60 साल से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमने ये प्लान किया है कि ग्रोअर तक पहुंचेंगे और ग्रोअर के पास गांव-गांव जाके उनकी अवेयरनेस करेंगे कि यूटिलाइजेशन कैसे हो स्प्रे ऑयल की। अभी तक कॉस्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं वो शायद सारे ग्रोअर फॉलो नहीं करते हैं। 60 साल से ज़्यादा पुराना HPC का तेल यहाँ पे ग्रोअर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी डेवलपमेंट होती रही है और शायद सिर्फ हम ग्रोअर तक पहुँचे नहीं हर बारी, इसलिए बाकी तेल भी ज़्यादा बिक रहे हैं। वो शायद अब हम अवेयरनेस देते जाएंगे लोगों को ताकि दे कैन सेव मनी। हमारा एक अच्छा नाम है, अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब ग्रोवर से पिछले 70 साल से आजमाया हुआ है, मार्केट में कोई कंप्लेंट नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग सुकास में ऑलवेज रेजिड्यू एनालिसिस कराते रहते हैं, उसका बायोएफिकेसी टेस्ट कराते रहते हैं। जो स्क्वास्ट की स्प्रे शेड्यूल रिलीज़ होती है उसके हिसाब से किस परसेंटेज में स्प्रे ऑयल जाना चाहिए, कितना ग्रोवर्स को यूज़ करना चाहिए और कब कब पीरियड में कितना परसेंटेज यूज़ करना चाहिए, उसके लिए हम हर साल कैंपेन करते हैं। तो उसी पर्पज़ से हमने एक ग्रोवर्स की और रिटेलर्स की मीट बुलाई थी। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन गांदरबल में तैनात एक उस्ताद को कौमी सतह पर अवार्ड से नवाजा गया है। बिलाल अहमद लोन नामी उस्ताद ने न्यूज़ 18 के साथ इस हवाले से रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जम्मू कश्मीर में चूँकि ICT एक नया जो शुरुआत है, एक नई शुरुआत की गई 2016 से, तो 2016 से हम लोगों ने अपनी तरफ से दिन रात कोशिश करके कुछ काम करने की कोशिश की। तो उसमें हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया है, जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क, जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स करवाए। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपर्ट्स, टीचर्स के लेक्चर्स करवाए। और इसके साथ साथ मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन से जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और जो एक दुनिया भर के स्टूडेंट्स को आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं। एक मुल्क के स्टूडेंट्स के जो डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट कास्ट्स के, डिफरेंट सेक्टर्स के, डिफरेंट कास्ट्स के स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं और उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। उससे उनके क्रिटिकल थिंकिंग और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में उर्दू और कश्मीरी में कंटेंट क्रिएट किया है और उस कंटेंट की मदद से बच्चे अपने घर में भी लेक्चर्स को सुन पाते हैं और अपने पेस से अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे लिए जम्मू कश्मीर में वो टीचर्स की ट्रेनिंग थी और टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से तकरीबन मेरे ज़रिए से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के ज़रिए से तकरीबन मेरे 1500 टीचर्स को आज तक ट्रेन किया होगा और हम लोग कंटिन्यू इस दिशा में, इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे भी बहुत सारे अब टीचर्स आएंगे जम्मू कश्मीर से जो इस अवार्ड को हासिल करेंगे। कुलगाम जिले से वाबस्ता एक सरपंच को उसके इलाके में अच्छी कारकर्दगी के लिए जल संग्रह अवार्ड से नवाजा गया है। विजय रैना नामी इस सरपंच को ये अवार्ड दी तरक्याती और पंचायती राज वजारत की तरफ से नई दिल्ली में अता किया गया। उन्हें यह अवार्ड इलाके में आपाशी नहर की वक्त पर तामीर के लिए दिया गया है। राणा ने कहा कि ये अवार्ड मिलने से बाकी पंचों और सरपंचों में भी बेहतर काम करने का जज्बा पैदा होगा। टोपोग्राफी के हिसाब से यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत रहती है, चाहे वो पीने का पानी हो या हमारी जो आबाशी का पानी हो। तो हमारे गांव में एक ट्रेडिशनल जो हमारी जो एक वाटर इरिगेशन चैनल आती थी वो 6-7 किलोमीटर दूर से आती थी, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हो गए वहाँ, तो उस वजह से जो वो हमारी जो इरिगेशन चैनल थी वो डैमेज हुई थी और प्रॉपरली हमारा जहाँ तक उसको पहुँचना था वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता था, जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो ड्राउट की वजह से, क्योंकि आपको पता है जब पानी की प्रॉब्लम रहती थी, जो पैडी का हमारा जो फसल होती थी रबी और खरीफ दोनों, चाहे सरसों का भी करते थे, वो डैमेज हो जाता था पानी ना पहुंचने की वजह से। फिर हमारी पंचायत ने एक इनिशिएटिव लिया, हम बैठे उस पर और हमने प्लान किया कि जो हमारे गाँव के अंदर से एक नदी आती है, जो पानी टोटली वेस्ट होता था, सीधे चला जाता था, तो हमने उसको टैप किया और एक नई चैनल अंडर मनरेगा उसको क्रिएट किया और इस तकरीबन 1000 कनाल की जो ये हमारी लैंड थी इसको हमने इरिगेट किया इससे।
श्रीनगर शहर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ शिवपुरा रोज कॉलोनी में बिजली का निज़ाम खस्ताहाली का शिकार है। लकड़ी के खंभों में लटकी बिजली की तारें बिजली निज़ाम की हालत खुद बयान कर रही हैं। इलाके के लोगों ने साबिक़ गवर्नर की ग्रीवेंस सेल में भी अर्जी दी थी, मगर यकीन दहानी के अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इलाके में बिजली के खंभे 4 साल कबल लगाए गए हैं, लेकिन उन पर महकमे बिजली तारें लगाना भूल गया है। महकमा सार्फिन से बिजली की बिलें वसूलने में देरी नहीं करता, लेकिन बिजली का निज़ाम बेहतर नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ वोल्टेज भी काफ़ी कम होती है। प्रॉब्लम जहाँ पर जब 50-60 घर थे तब भी एक ही ट्रांसफार्मर था। अब यहाँ पर इस वक्त 200 से ज़्यादा घर है, तब भी यहाँ पर एक ही ट्रांसफार्मर है। और जो यहाँ पर जो ये बस्ती बन गई है उसको लाइन नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक ये लाइन है वो भी 50-60 वोल्टेज आती है यहाँ पर, ठीक है। आए दिन वो भी कुछ भी नहीं, आए दिन तारें कट जाती है। यहाँ पर 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके ऑक्सीजन मशीन चल रही है लाइट पे ऊपर, अब वो भी सफ़र कर रहे हैं। और जिन्हें ये हर किसी हायर ऑफिशियल्स को भी पता है कि रोज़ कॉलोनी शिवपुरा में ये प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन दी, हम बार बार जा रहे हैं उनको। जब भी यहाँ पर कोई आता है ऑफिशियल वो बोलता है हाँ हमको मालूम है, यहाँ पर आप 1 हफ़्ता वेट कर, 1 हफ़्ते के बाद ट्रांसफार्मर लग जाएगा। डिपार्टमेंट का ये प्रॉब्लम है, ये ठेकेदारों ने पोल लगाया है लेकिन ठेकेदार का कोई पता ही नहीं है वो कहाँ है, वो कहाँ से गया कहाँ आया कोई पता नहीं। हम डिपार्टमेंट के पास जाता है, वो कहता है उधर पोल लगाया है ठेकेदारों ने, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मीटर वेटर लगा है पूरा, हम फीस भी भरता है, लेकिन हमने जो तौल लिया अपना तौल ले लिया। खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट ने श्रीमाल शोपियां में जिले में 9 तामीर शुदा ऑफिस का इफ्तिताह किया। उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन, डिप्टी CEO KVIB भी मौजूद थे। डॉक्टर हिना ने कहा कि जिले के VIB के जरिए रोजगार के नए मौके फराहम किए जा सकते हैं। मुख्तलिफ माउनत वाली स्कीमों के से बेरोजगारी नौजवान और दीगर अफराद इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर खुशहाल कश्मीर के तहत 100 करोड़ रुपए की स्कीम को लागू किए जाने को खुशाइंद कदम करार दिया है। DC ने लोगों से सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने की अपील की है। 100 करोड़ जो भारत सरकार ने खुशहाल कश्मीर एस्पायर स्कीम जो दी है, पहली बार जम्मू कश्मीर में खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 100 करोड़ मिला है। जो यहाँ का हुनर है, स्किल है, उसको बरकरार रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ महकमों के साथ जुड़ के, एनिमल हस्बेंड्री है, हैंडीक्राफ्ट है, बाकी महकमे हैं, उनके साथ यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि पार्टी की राय है कि यहाँ इंतखाबात तो ज़रूर हों, लेकिन इंतखाबात हदबंदी कमीशन की तश्कील के बाद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कमीशन की तश्कील का इशारा भी दिया है, लिहाजा उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द कमीशन की तश्कील अमल में आएगी। अशोक कौल डाक बंगला बारामुल्ला में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर बड़ी तादाद में शुमाली कश्मीर के कारकुनों ने इजलास में शिरकत की। अशोक कौल ने कारकुनों से कहा कि वो पार्टी की ताकत है और पार्टी के नजरियात को अवाम तक पहुंचाने का काम जाफशानी के साथ करते रहें। पिछले चंद रोज से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर बीजेपी की नजरें लगी थी और बीजेपी ने भी कहा था कि यहां के कॉरपोरेटर्स उनकी हिमायत के लिए तैयार है। आज उस वक्त मंजर बदल गया जब कॉरपोरेशन की जानिब से खबर आई कि यहां कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आज़ाद कॉरपोरेटर्स ने अजीम इत्तेहाद कायम करके मेयर जुनैद मत्तू की हिमायत की है। उन लोगों का कहना था कि यहां बीजेपी ने कॉरपोरेटर्स की खरीदो फरोख्त शुरू की थी। इत्तेहाद कायम होने के साथ ही कॉरपोरेशन में जश्न का माहौल देखने को मिला। कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से कुपवाड़ा में किसानों के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मुख्तलिफ इलाकों से आए किसानों की तरबियत हासिल की। माहिरीन ने किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराया ताकि कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल हो सके। वर्कशॉप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के मुतालिक भी जानकारी दी गई। Varieties.
कॉस्ट से, चाहे वो धान में हो चाहे वेजिटेबल में हो, उनको हम मुतारफ़ कराते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। जैसे SR4 धान की हमने वैरायटी यहाँ कपवारा में 2-3 सालों से लाई हुई है और इसमें इस साल काफ़ी फार्मरों ने काफ़ी सताइश की है। ग्लोबल यूथ एंड पीस फाउंडेशन नामी एक रजाकार तंजीम की जानिब से टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने रिवाइव ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के मौजू पर लोगों को जानकारी फराहम की। मुकर्रिरीन ने कहा कि किसानों और नौजवानों को मिलकर एग्रीकल्चरल सनत को नए सिरे से बढ़ावा देना है। कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के कई ओहदेदारों ने शिरकत की। ICDS जम्मू की तरफ से सतवारी में हफ्ता तवील कैंप शुरू किया गया। कैंप की क़यादत ICDS जम्मू कश्मीर की मिशन डायरेक्टर शबनम शाह कामली कर रही हैं। कैंप का मकसद उन कुंभों की निशानदही करना है जो प्रधानमंत्री नेतृत्व वंदना योजना के दायरे में लाए जाने के मुस्तहिक हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि इस कैंप के दौरान घर घर जाकर ऐसे कुंभों की निशानदही अमल में लाई जाएगी। पैदा होते हैं JSY के अंडर वो कवर होती है और जिसका पहला बच्चा पैदा होता है तो मातृवंदना के अंडर कवर होती है। वो सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करने के लिए हमने जम्मू डिस्ट्रिक्ट को एक एग्जाम्पल और मॉडल डिस्ट्रिक्ट लेकर हमने 100% कवरेज के लिए वीक ऑर्गेनाइज किया है और अगर हम यहाँ पर सफलता पाते हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसको एमुलेट करें। 1 वीक डोर टू डोर कैंपेन होगा। डोर टू डोर का मतलब है कि हर घर में आंगनवाड़ी वर्कर और आशा जाएंगी और वहाँ देखेंगी जो भी औरतें हैं, चाहे बेटी है या बहू है, और ख़ास तौर पर समाज से कहूँगी बहुओं को उनका बच्चा हो रहा है तो सब बता दीजिए 5,000 रुपये मिलना है और 1,000 JSY में मिलना है, तो 6,000 की रकम बहुत अच्छी होती है। ITI पटन में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN एतू की सरबराही में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। पटन के मुख्तलिफ इलाकों से आए वफूद ने शिरकत की और DC को अपने मसाइल से आगाह किया। DC ने बोनी सकल इलाके में डी वाटरिंग पंप नस्ब करने की लोगों की देरीना मांग को पूरा करते हुए 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। DC ने श्रीवारपुरा पट्टन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दी है। DC ने लोगों के कई मसाइल हल किए। अवामी दरबार में SDM पट्टन सईद नसीर, SSP बारामूला अब्दुल कयूम भी मौजूद थे। गांदरबल में सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के आर्जी मुलाजमीन ने तनख्वाह की अदायगी के लिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस के सामने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि आला हुकाम से मुसलसल अपीलों के बावजूद उन्हें तनख्वाह नहीं अदा की गई। मुजाहिरीन ने अपने खानदान का हवाला देते हुए फौरी तनख्वाह देने का मुतालबा किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दी वाटर सप्लाई डिवीजन गांदरबल के जरिए जल जीवन मिशन से मुतल्लिक एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये वर्कशॉप DC गांदरबल के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई क्योंकि DDC गांदरबल डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन के चेयरमैन भी हैं। वर्कशॉप के इफ्ताही सेशन में ज़िले के 7 ब्लॉकों में हज़ारों गैर कनेक्शन याफ्ता घरों में कनेक्शन लगाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कश्मीर के अवाम में एतमाद बहाल करने और नौजवानों में खेल कूद फ़रोग़ देने की फ़ौज की मुहिम जारी है। इसी मकसद के पेश नज़र आर्मी की 5RR यूनिट ने गांदरबल ज़िले में फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कौमी पैमाने पर खेलने का मौका भी फराहम किया जाएगा। लार्किंग और लार यूनाइटेड के दरमियान इफ्तिताही मैच खेला गया। 8 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 25 दिसंबर को खेला जाएगा। बडगाम में DC तारिक हुसैन गनाई की सदारत में यौम जमहूरिया तकरीबात के इनेकाद से मुतालिक एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यौम जमहूरिया तकरीबात के इंतजामात के बारे में तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में SP बडगाम अमोद अशोक नागपुरी, ADC बडगाम मुश्ताक अहमद समनानी, CPO बडगाम रफ़ीक अहमद डार, DIO बडगाम तजम्मुल यूसुफ समेत दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। DC किश्तवाड़ ने अवाम की शिकायतों, मशवरों और मुतालबात से मुतल्लिक़ तमाम अर्जियों को 1 हफ्ते के अंदर निपटाने की हुकाम को हिदायत दी है। DDC ने किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने
नोडल अफसरों के साथ एक मीटिंग की जिसमें उनसे कहा गया कि तहसील और सब डिवीजन सतह पर शिकायती बॉक्स लगाने को यकीनी बनाया जाए और 1 हफ्ते के अंदर मौसूल तमाम दरख्वास्तों को निपटाया जाए। साथ ही तमाम पंचायतों में 25 दिसंबर से कबल शिकायती बॉक्स नस्ब करने की हिदायत दी गई है। राजौरी में तहरीक गुलाम मुस्तफ़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस तंजीम ने शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत करते हुए NDA हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया है। तहरीक गुलाम मुस्तफ़ा के सदर आसिफ भट्ट ने NRC के ताल्लुक से भी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। शहरियत कानून के तहत एक पाकिस्तानी खातून